अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी पीआईए से 1000 घोस्ट मुलाजमीन और जाली डिग्री वाले 837 मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया है। 2017 से ये मामला चलता दिखाई दे रहा है और ये भी ब्रीफिंग दी गई कि 2017 में एक तैयारे के ऊपर 550 लोगों की तादाद थी जो काम करती थी, लेकिन जो अब 260 हो चुकी है। इसमें ग्रेजुअली जो है वो इसको सॉर्ट आउट किया गया है, कट डाउन किया गया है। अब ये भी बताया जा रहा है कि 220 तक ये तादाद जा सकती है, जिससे 8 अरब रुपए का सालाना पीआईए को फ़ायदा हो सकता है और इसमें बचत हो सकती है। इसी पर बात करेंगे। तर्जुमान ने क्या ब्रीफिंग्स दी हैं तमाम चीज़ों की। तर्जुमान पीआईए अब्दुल्ला हफीज़ हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद हैं। अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूँगा कि पीआईए में घोस्ट मुलाजमीन है, ये किस तरह से खोज लगाई गई, कब अमल शुरू हुआ ये? बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो इंतजामिया मौजूदा इंतजामिया जब आई थी पीआई के अंदर, तो उनको जो मैंडेट हुकूमत पाकिस्तान ने दिया था वो ये था कि पीआई के अंदर नज़्म ज़ब्त जो है क़याम करना है और डिसिप्लिन के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जहां बहुत सारे मसले मसाइल पीआई के अंदर और थे, उनमें से जो एक बड़ा मसला जो था वो अफरादी कुव्वत का था, जिसमें एक तो अफरादी कुव्वत की तादाद भी ज्यादा थी और दूसरा ये कि बहुत सारी अफरादी कुव्वत कागजों के ऊपर तो थी लेकिन ऑन ग्राउंड अवेलेबल नहीं होती थी। लिहाजा ऑपरेशनल एरिया के अंदर काम करने के लिए वही चंद लोग दस्तयाब होते थे, लेकिन जब आप पूरी अफरादी कुव्वत की तादाद देखते थे तो उनकी तादाद हजारों में आती थी। इसके ऊपर बहुत एफर्ट लिए गए, इन द सेंस कि उसको टेक्नोलॉजी लाई गई, बायोमेट्रिक के जरिए लोगों को ट्रैक करने की कोशिश की गई, फिजिकली एक एक स्टेशन के ऊपर जो है वो हेड काउंट जो है वो डबल चेक करवाया गया, उसके बाद रैशनलाइजेशन हुई गई और अल्टीमेटली हुआ ये कि ये लोग आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो गए और इवेंचुअली इनका टोटल काउंट जो है वो 1000 के करीब आया, जो कि एम्प्लॉज कागजात के ऊपर तो थे लेकिन वो एक्चुअली ऑन ग्राउंड काम नहीं करते थे। उसके अलावा जो इंजबाती कार्रवाइयां यानी डिसिप्लिनरी एक्शन के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉज ऐसे थे जिनके ऊपर अरसा दराज से इंक्वायरियां चल रही थी। उसमें करप्शन के लोग भी थे, करप्शन वाले भी थे, उसके अंदर और बाकी डिसिप्लिनरी एक्शन वाले लोग भी थे। लेकिन वो जो डिसिप्लिनरी एक्शन है वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा सकता था। उसको जल्दी से एक्सपेडाइट करवाया गया, उसके अंदर तेजी लाई गई और उसके अलावा जो जाली डिग्री के जो जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के तहत एक्शन लिया गया, वो भी जब दरमियान में मिलाए तो उसके बाद ये टोटल तादाद जो है एम्प्लॉइज की तकरीबन 4900 के करीब कम हुई। इसमें रज़ाकाराना अलहदगी स्कीम को भी अगर इसके नंबर्स को शामिल कर लिया जाए, जिसकी वजह से जो एवरेज अभी आपने थोड़ी देर पहले बताई है एम्प्लॉय टू एयरक्राफ्ट रेशो, वो काफी हद तक नीचे आई। ठीक है। टोटल जो है वो तादाद कितनी हो रही है इस वक्त जिन लोगों को बरतरफ किया गया है? देखें, जो लोग अगर आप रज़ाकाराना अलहदी स्कीम वाले लोगों को भी शामिल कर लें तो 4900 के करीब मुलाजमीन बनते हैं, जो कि मुलाजमतों से अलहदा हो गए। ठीक है। ये अमल ऑब्वियसली जब इनकी भर्तियां की गई थी तो क्या फाइंडिंग्स आई हैं, किस दौर में भर्तियां की गई हैं, कौन से ईयर के अंदर ये सारे मामलात हुए हैं? जाली डिग्री वाले लोगों को भर्ती किया गया, फिर करप्शन उरूज पे रही जिसको मॉनिटर नहीं किया गया, अब जाके इसको इनकी फाइंडिंग्स की गई हैं। देखिए, पीआई के अंदर हमेशा से मुलाजमों को लाने का तरीकाकार ये होता था कि पहले उनको डेली वेजेस के ऊपर रखा जाता था, जो कि बेसिकली सबको अनएम्प्लॉयज होते हैं लेकिन उनके ऊपर रखा जाता है और उसके बाद उनको ग्रेजुअली कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट के बाद उनको मुस्तकिल बुनियाद पर तैनात किया जाता था। इन हायरिंग की तादाद जो है वो ज्यादा तादाद 2008 से शुरू हुई और वो 2013-14 तक वो जारी रही और ये एम्प्लॉयज आते तो थे, इनके सरप्रस्त होते थे पीआई के अंदर जो कि इनको गायब कर देते थे या वो इन लोगों को रखवा के इनकी सैलरियां खुद खाते थे। ये काफी अर्सा ये चीज चलती रही। 2016-17 के अंदर इस पे एफर्ट शुरू हुई और 18 के अंदर इंतजामिया के आने के साथ ही इसके ऊपर सख्त मानों के ऊपर एक्शन शुरू हुआ और उसके बाद आप ये देखते हैं कि पिछले 1.5-2 साल के अंदर ये एम्प्लॉय सारे के सारे ट्रैक हुए और ये फिर बरतरफ हुए। ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा माजी में जाऊं तो 2016 के अंदर भी हमने देखा था कि जब मुजव्वज़ा तौर पर निष्कारी हुई थी पीआईए की अगर बात की जाए तो एक एहतजाज देखा गया था वसी पैमाने पर और उसमें शिद्दत भी देखी जाती रही है। क्या किसी किस्म का एहतजाज एक्सपेक्टेड है यूनियंस की जानिब से? देखिए, अब इसका एहतजाज इसलिए एक्सपेक्टेड नहीं है बिकॉज ये तादाद ऑलरेडी कम हो चुकी है और ज्यादातर के ऊपर एक्शन जो हैं वो लीगल सतह के ऊपर लिए गए हैं। यानी फॉर एग्जांपल जो गोस्ट एम्प्लॉइज थे वो उनकी
टर्मिनेशन हुई या डिसिप्लिन वाले केसेस की टर्मिनेशन हुई या जाली डिग्री वाले लोगों की टर्मिनेशन हुई, ये वो केसेस हैं जो कि बाद में अदालतों में भी चले और अदालतों से ये केस खारिज किए गए, जिसके नतीजे में इन लोगों की बरतरफी हुई। तो हम उम्मीद नहीं करते कि इसके ऊपर किसी किस्म का एहतजाज होगा, बिकॉज वो एक्शन ऑलरेडी लिए जा चुके हैं और ये हमने तादाद जो है ये हमने पिछले साल तक के एंड में हमने तकरीबन अचीव कर ली थी और आज हमने इसको जो है ऑफिशियल तौर के ऊपर पब्लिक किया। अगर मैं फी तैयारा मुलाजमीन की बात कर लूँ तो 550 की तादाद 2017 में थी, जिसको अभी ब्रीफिंग के दौरान ये बताया गया है कि 260 हो चुकी है। अब आगे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? ये मजीद तादाद कम होती नजर आ रही है? देखिए, दो चीजें इसके बाद होंगी। एक तो ये कि पीआईए जो है वो उम्मीद करती है कि इस साल के फरवरी से मजीद 4 तैयारे पीआईए के बेड़े के अंदर शामिल होंगे, जिससे ये एवरेज और नीचे आ जाएगी। उसके अलावा इस साल हम उम्मीद करते हैं कि तकरीबन को 500-600 मुलाजमीन और रिटायर भी होंगे, जो कि अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद रिटायरमेंट की तरफ जाएंगे। जब इन दोनों को आप मैच करते हैं तो ये एवरेज 220 की पर आ जाएगी। यहाँ पे बात काबिल जिक्र है कि दुनिया की बेहतरीन एयरलाइनें अपनी जो एवरेजेस हैं वो 220 से 250 के दरमियान में मेंटेन करती हैं। पीआईए हमेशा से इस बात की पर बदनाम रही कि हमारे पास मुलाजमीन की तादाद ज्यादा थी और 550 या 650 जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है, उसकी शरह जो है वो बार बार बताई जाती थी और पीआईए के मसाइल के अंदर सबसे बड़ा मसला समझी जाती थी। अब ये एवरेज इतनी कम हो गई है कि आप इसका मेयार या इसका मुवाजना किसी भी दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन के मेयार के साथ कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो कार्रवाई की गई है, बरतरफ किया गया है, तकरीबन आप जो बता रहे हैं 4900 मुलाजमीन हैं, उसमें जाली डिग्री के लोग भी हैं, कुछ रज़ाकाराना अलहदगी स्कीम से भी इस्तेफादा हासिल किया, उनके हवाले से भी ब्रीफिंग दी। 2016 की अगर बात की जाए और कंपैरेटिवली अब 2022 में हम एंटर हो चुके हैं, इसकी बात की जाए तो कोई स्ट्रैटेजिक प्लान आपके पास है कि वो माजी की तल्ख यादें दोबारा रिपीट ना हो? देखिए जी, इस बात का फैसला जो है वो काफी हद तक जो आने वाले दौर हैं या आने वाली हुकूमतें हैं वो ये करेंगी। पीआईए के अंदर वैसे तो मुलाजमीन की भर्तियों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पाबंदी है और आप कोई नया मुलाजिम नहीं रख सकते, और पीआईए एक बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बिजनेस प्लान के ऊपर अमल कर रहा है, जो कि जिसके तहत पीआईए की टोटल रिस्ट्रक्चरिंग और रिफॉर्म की जानी है और उसके लिए मुलाजमीन की तादाद कम करना और एग्जिस्टिंग मुलाजमीन का मेयार बेहतर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अहम इकदाम है। चूंकि ये केपीआई से ये बिजनेस प्लान की प्री रिक्विजिट थी कि ये कार्रवाई करनी पड़ेगी, ताकि उसके बाद बिजनेस प्लान के बाकी दीगर अनासर जो है उनके ऊपर एक एक करके काम शुरू होगा, तो वो जो इब्तदाई चीजें थी वो पीआईए की इंतजामिया ने मुकम्मल कर ली। अब आगे बिजनेस प्लान पे अमल दरामद है, जिसके अंदर बैलेंस शीट रिस्ट्रक्चरिंग होगी, जिसके अंदर प्रोडक्टिव रूट्स की के ऊपर जो है वो ज्यादा फ्लाइटें लगाई जाएंगी, जहाजों की तादाद इजाफा होगा, प्रोडक्ट बेहतर बनाया जाएगा। तो उसके तमाम कंपोनेंट्स के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता काम जो है वो किया जा रहा है और वो शुरू हो चुका है। ठीक है, यूनियंस की जानिब से हमेशा देखा गया सपोर्ट किया जाता, तो इस बार किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं आया? देखिए, क्योंकि ये कार्रवाई ज्यादातर कानूनी तरीके से हुई अच्छा। और जिस तरह मैंने आपको बोला कि ज्यादातर लोगों के फैसले अदालतों के थ्रू हुए, तो इस सिलसिले के अंदर ज्यादा गुंजाइश बनती नहीं है अनलेस आप जाके अदालत के अंदर केस को कंटेस्ट करें। अदालतों का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा पीआईए को इस पूरे इनिशिएटिव के अंदर, बल्कि सबसे अच्छी बात तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की है कि जिसके हुक्म के ऊपर जाली डिग्रियों के ऊपर एक्शन शुरू हुआ और बाकी अदालतों ने मेरिट के ऊपर के फैसलों को सुना और जो इस तरह के लोग थे जो कि पीआईए के लिए बदनामी का सबब बनते थे, उनके ऊपर कार्रवाई की गई और उनके खिलाफ फैसले आए। अब्दुल्ला, 1000 घोष मुलाजमीन एक बड़ी तादाद है जो कि पीआईए के अंदर लोग थे मौजूद, इनको रिक्रूट किया गया, फिर उसके बाद सॉर्ट आउट करने के बाद इनको बरतरफ किया गया। ये इतनी आसानी से कैसे भर्ती कर लिए जाते हैं? कोई मैकेनिज्म वाजे किया है 2022 के अंदर कि ये दोबारा रिपीटिशन ना हो इस गलती की? देखिए, इसके मैं दो बातें मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये कि ये भर्ती कोई एक हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर नहीं होते, ये भर्तियां कोई 10-12 साल के मुद्दत के अंदर हुई और हर साल अगर आप इमेजिन करें कि 100 बंदा भी रखा गया किसी न किसी काम के सिलसिले के अंदर, तो वो आप देखते हैं कि 1000 से उनकी तादाद बड़े आराम से बढ़ जाती है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि फ्यूचर में आप किस तरीके से इसको कंट्रोल करेंगे, देखें उसके अंदर आपकी एक एचआर रैशनलाइजेशन हुई है जो कि किताबों में आ गई।
पहले हुआ ये करता था कि एक काम के सिलसिले के अंदर 3 बंदों की रिक्विजिशन बनाई जाती थी कि एक पर्टिकुलर महकमे के अंदर जो अफरादी कुव्वत की तादाद रिक्वायर्ड है या जिनकी जरूरत है वो 50 है, और आप 50 के ऊपर खेलते थे, चाहे वो काम 10 का हो या 15 मुलाजमीन का हो। अब काम ये किया गया है कि उनकी अप्रूवल ही उतने मुलाजमीन की ली गई है कि जितनों का वो काम होता है। और इसलिए आप देखते हैं कि पीआईए का बजट, यानी आप ये देखें कि पीआईए का ऑपरेशन पिछले 3 या 4 साल के मुकाबले में आजकल ज्यादा वसी है। हम ज्यादा नेटवर्क एरियाज कवर कर रहे हैं बनिस्बत आज से 3-4 साल पहले के, और अफरादी कुव्वत तकरीबन निस्फ है। जिसका मतलब ये है कि जब आपने रैशनलाइजेशन की तो आपने देखा कि किस जगह के ऊपर कितने बंदों की तादाद होनी चाहिए और उसी की अप्रूवल ली। अब इन बंदों के अंदर मजीद बंदों की अप्रूवल नहीं हो सकती ठीक है, बिकॉज वो उनकी गुंजाइश नहीं बनती। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तर्जुमान पीआईए अब्दुल्ला हफीज़ हमारे साथ मौजूद थे। घोस्ट मुलाजमीन पर बात की जा रही थी, जाली डिग्री वाले मुलाजमीन, इन तमाम लोगों को जो कंपैरेटिवली जब 2016 के अंदर मामलात हुए थे और अब जिस तरह से लीगल तरीके से बरतरफ किया गया है, 4900 की तादाद बताई जा रही है। अब देखना यह है कि क्या अभी भी पीआईए में घोस्ट मुलाजमीन बैठे हुए हैं, उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी। और जो सबसे अहम बात है कि 8 अरब रुपए का सालाना फ़ायदा हो सकता है या बचत हो सकती है, तो इसको किस तरह से टेकअप किया जाएगा और किस तरह से मैकेनिज्म वाजे किया जाएगा कि ये गलतियां या ये गफलत दोबारा ना हो सके। बहरहाल वक्फा लेंगे यहाँ पर, इसके बाद कुछ और स्टोरीज भी हैं उसको भी शामिल करेंगे।